एवरीबॉडी, वेलकम टू दृष्टि स्कूल। मेरा नाम है अरिमा चतुर्वेदी और मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 12th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी टिल योर एग्जाम एंड्स। तो आई नो आप लोग का पेपर जो है बिल्कुल सर पे है। 26 फेब को आपका पेपर होने वाला है और आप सोच रहे हो कि मैम अभी तक आए नहीं है और कोई भी लेक्चर नहीं लिया, ऐसे कैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा। सो इसीलिए आई केम अप विद एन आइडिया कि आपके लिए क्यों ना माइंड मैप सीरीज स्टार्ट कर दें, जहां पर हम सारे चैप्टर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ होगा हमारा रैपिड रिवीजन। सो आर यू गाइज रेडी? बिकॉज आई एम एंड विथ फुल एक्साइटमेंट। चलो, तो पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रॉम योर फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्टार्ट करें हम ह्यूमन ज्योग्राफी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। फॉर माई लाइव सेशंस आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर आऊं आपको फटाफट से उसका वीडियो मिल जाए और आप उस चैनल को लाइव उस सब्जेक्ट को पढ़ सको। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि बहुत कॉम्पैक्ट ये क्लास हो, ताकि जब आप एक फाइनल रिविजन कर रहे हो तो बस इस वीडियो को चलाओ, सुनो एंड यू विल बी डन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं विथ नेचर एंड स्कोप। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक वाज ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जहां पर हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन और नेचर बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। एक बाउंड होता है हमारे बीच में, ह्यूमन और नेचर के बीच में। किस तरीके से हमारा रहना है, खाना है, कपड़े पहनना है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि हम किस नेचर में, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का हमारा घर बन रहा है, ये भी हमारा नेचर ही डिसाइड करता है। आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हर जगह पे सेम घर नहीं होते। कहीं पे लकड़ी के बनते हैं तो कहीं पे सीमेंट के बनते हैं, है ना। ये जो डिफरेंस है, कई घरों में जो फाउंडेशन होती है बहुत ऊंची ले की जाती है, कई घरों में फाउंडेशन बहुत नीची ले की जाती है। द रीजन बीइंग कि हम कोशिश करते हैं कि नेचर से अलाइन रह सके। ठीक है, और यही हमें बताता है किस तरीके का हमारा एक रिलेशनशिप रहता है नेचर के साथ में। किसका? ह्यूमन का, हम सब का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कल्चरल लैंडस्केप। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, नेचर को यूज करते करते अपने लिए एक लैंडस्केप बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पे हम रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उस पे हमारा कल्चरल लैंडस्केप डिपेंड करता है। कल्चरल का मतलब ही है कि वो ह्यूमनली एक्नॉलेज्ड रहेगा। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास सिटीज। ये कुछ एग्जांपल्स है कि सिटीज क्या है जहां पे बहुत ज्यादा डेंस सेटलमेंट होती है। वहीं पे फार्म क्या है, फार्म एक ऐसा कल्चरल लैंडस्केप है जो हमने नेचर को यूज करके बनाया है। किस तरीके से बनाया, ताकि हम एग्रीकल्चर कर पाए। ठीक है, अदर देन दैट वी हैव रोड्स, वी हैव बिल्डिंग्स एंड एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट वी हैव nature control human activities. Oh, now we are moving towards the most important part of the chapter, the approaches. इसमें हमारे पास 3 अप्रोचेस दी गई हैं। पहला है environmental determinism. environmental determinism कहता है कि जैसा नेचर ह्यूमन को नेचर ने दिया, कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने, नहीं ओके सॉरी। तो जैसा हमें नेचर एनवायरनमेंट ने दिया, हमने वैसा ही उसको यूज किया बिना किसी मॉडिफिकेशन के। जैसा मिल रहा है उसी में खुश है। गर्मी लग रही है तो गर्मी में ठीक है, ठंड लग रही है तो ठंड में ठीक है, बारिश हो रही है तो बारिश में ठीक है। किसी चीज की कोई भी हमें जरूरत नहीं है। तो लोग जो डेजर्ट में रहते हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते। जब हम बहुत पुराने ट्राइबल लोगों की बातें कर रहे हैं, आज से 200 साल पुराने लोगों की बात, तो जैसा डेजर्ट उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही थी, वो उसी टाइप वहीं पे बड़े आराम से रह रहे थे, उसी के साथ स्ट्रगल करके। ठीक है, ये है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहां पे एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन की एक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? Next we have possibilism. Possibilism is absolutely different from what environmental determinism is. Contrasting approach है इसकी। ये बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन अब नेचर को डिटरमाइन कर रहा है। एज इन मतलब डिटरमाइन तो हम नहीं कर सकते, इतनी पावर हमारे पास, इतनी मैजिकल पावर्स हैं नहीं अभी तक हमारे पास, पर हमें ये पता होता है पॉसिबिलिज्म में कि हम किस तरीके से नेचर को यूज करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, तो अगर हमने जो सॉइल हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, हमने उसको यूज करके, पत्थर को यूज करके, सीमेंट को यूज करके रोड्स बना लिए, ताकि हमारा काम, हमारा मूवमेंट और ज्यादा इजी हो गया, हमारा ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमारा माइग्रेशन और बहुत ज्यादा चीजें स्मूथ हो गई। ठीक है, तो ये आइडिया होता है पॉसिबिलिज्म।
एक्सट्रीमली सॉरी। और ये तब होता है जब हमारा ह्यूमन नेचर को मॉडिफाई करने लगता है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, और उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा वेकेंट नीड्स को भी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके साथ हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज बहुत अच्छा एग्जाम्पल था बाय द वे स्लाइड पे इरिगेशन का। इरिगेशन में अब हम देखते हैं पहले क्या होता था, हम लोग रेन के ऊपर डिपेंड करते थे। रेन के ऊपर डिपेंड करना क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। क्रॉप्स तो हम ग्रो कर रहे थे, पर किसके ऊपर डिपेंड होकर, रेन के ऊपर। पर क्या आज भी वैसे ही है? नहीं, आज हमारे पास वी हैव hundreds of methods of irrigation। हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, बैम्बू इरिगेशन कर सकते हैं। वी हैव hundreds of methods just because ह्यूमन ने अपने नेचर को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। किसका एग्जाम्पल है? पॉसिबिलिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड आता है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म को हम कहते हैं मध्य मार्ग, यानी कि मिडिल पाथ। और इसका मतलब ये है कि जहां पर नेचर और ह्यूमन दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, दोनों के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस होता है। ना तो नेचर और ना ही ह्यूमन दोनों ही अपने एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। ये होता है नियो डिटर्मिनिज्म, जिसको हम कहते हैं द एग्जैक्ट बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। इसीलिए इसको मध्य मार्ग बोला गया है। ठीक है, बस ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। इसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में कई बार पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हम कई बार एनवायरमेंटलिज्म भी कह देते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, इसमें डिफरेंस क्या है? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के टाइम पर ह्यूमन जो है वो नेचर की प्रोवाइडेड चीजों को वैसे के वैसे यूज करता है, मतलब कि नेचर डोमिनेट करे ह्यूमन पर। जबकि पॉसिबिलिज्म पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन डोमिनेट करेगा नेचर के ऊपर। ठीक है, now the summary, human and nature are closely related to influence each other, that's true, हमें पता है। determinism is where nature control human activities, then we have cultural landscape, अच्छा I've missed that part, but possibilism is where humans choose how to use nature's opportunities, कि नहीं यार गर्मी बहुत हो गया, बर्फ का पानी पीना है तो बर्फ बना ली पानी में से। ठीक है, last is neo determinism, balance between nature and human action। so that was all for the chapter, yes that's true। हो गया ना, जल्दी से 5 मिनट में खत्म हमारा चैप्टर। तो ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस लेकर आने वाली हूं मैं, ओनली ऑन दृष्टि स्कूल 11th and 12th आर्ट्स। प्लीज डोंट मिस इट आउट, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल। नाम याद रखना, मेरा नाम है अरिमा चतुर्वेदी, एंड विद दैट आई वुड बी साइनिंग ऑफ विद टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, सी या।